जयपुर के नेहरू नगर पानी पेज की रहने वाली गरिमा पुरोहित ने कोरोना से बचाव का संदेश देते हुए एक पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग के जरिए गरिमा पुरोहित सभी को घर पर ही रहने की सलाह दे रही हैं। उनका ये कहना है कि घर पर रहकर ही कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को लड़ें। उन्होंने कहा, महामारी से लड़ने के लिए घरों में ही रहना जरूरी होगा, तभी ये जंग हम जीत सकते हैं। हेलो, मैं गरिमा पुरोहित अपनी इस पेंटिंग के थ्रू सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि स्टे होम स्टे सेफ। आप सब लोग अपने घर पर ही रहें और जितना हो सके पैनिक ना करें और अपने आसपास वालों की जितनी हो सके हेल्प करें। थैंक यू। और उदयपुर में कोरोना कर्फ्यू के चलते लोगों की सेवा कैसे की जाए, इसी जज्बे को लेकर आज गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। गुरुद्वारा अर्जन दरबार की ओर से सिंधी पंचायत के सेक्टर 11 में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा कमेटी की ओर से ये शिविर बड़ी ही सादगी से आयोजित हुआ है। जरूरतमंद लोगों की रक्तदान के माध्यम से सेवा करना इस शिविर का ही उद्देश्य है। गुरु दरबार कमेटी के अध्यक्ष इंदर सिंह सोनी ने बताया है कि लॉकडाउन के चलते कोई प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चलते ये निश्चय लिया है कि इस मुसीबत की घड़ी में ऐसा कोई कार्यक्रम करें जिससे लोगों की सेवा हो सके। और आज इस रक्तदान शिविर में करीब 65 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। और चूरू में बीदासर के राजकीय अस्पताल में उस समय बवाल मच गया जब एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ने से उसे इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां अस्पताल में डॉक्टरों के नहीं मिलने पर परिजनों का आक्रोश देखने को मिला। इसके बाद अस्पताल के डॉक्टर ने मरीज का इलाज शुरू किया। आपको बताएं कि बीदासर निवासी सलीम नामक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर राजकीय टांटिया अस्पताल लाया गया था, जहां मरीज के परिजन करीब 2 घंटे तक सीएससी में इलाज के लिए भटकते रहे। तब जाकर चिकित्सकों ने मरीज का इलाज किसी तरह शुरू किया। और देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों में टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल और पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने कोटग्राम में आयोजित शादी समारोह का निरीक्षण किया, जिसमें कोविड अधिनियम का पालन करते हुए पाए गए। जिलाधिकारी चिन्मयी गोपाल और एसपी पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश अचानक काकोट गांव में प्रशासनिक अनुमति से की गई शादी समारोह का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसमें कोरोना एडवाइजरी के अनुसार ही शादी समारोह आयोजित किया गया था। समारोह के दौरान निर्धारित संख्या में मेहमान पाए गए, साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी ऐसे तमाम नियम जिनका पालन किया गया। उदयपुर में कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार से पहले रंगदारी वसूलने का एक मामला सामने आया है। कोरोना काल में जब लोग अपनों को खो रहे हैं, ऐसे समय में लोग शमशान घाट में परेशान लोगों से वसूली कर रहे हैं, जिसको देखते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुलदीप सूत्रकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम के साथ साथ शहर के 4 शमशान घाटों का निरीक्षण किया। एडीजी ने बताया कि वो सेक्टर 3 शमशान में खुद कोरोना मृतक के परिजन बनकर पहुंचे, जहां नगर निगम का कोई भी कर्मचारी या चौकीदार नहीं था। इसके बाद वहां मौजूद कुछ युवकों ने उनसे संपर्क किया। राजेश कोराना नाम के युवक ने 15,000 रुपए में कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार करने की बात कही। इस पूरे मामले पर एडीजे कुलदीप सूत्रकार ने बताया कि उन्होंने उदयपुर पुलिस अधीक्षक और नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा है, जिसके बाद उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया है कि शहर के सभी शमशान में लापरवाह निगम कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और पाली जिले में भर्ती कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर अंशदीप ने सोजत के जैन आचार्य रघुनाथ राजकीय चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने कुछ वार्डों का निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही चिकित्सा अधिकारियों से कोरोना मरीजों की संख्या और उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से कहा है कि जहां तक संभव हो परिवार में ही कुछ बेड अलग से लगाएं, ताकि मरीजों को वहां पर राहत दिया जा सके। 2 मरीज कलेक्टर से रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने की मांग की, तो उन्होंने कहा कि देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, जैसे ही उपलब्ध होगी तुरंत ही अस्पताल प्रशासन को दी जाएगी।
और हनुमानगढ़ के बीकानेर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार ने जिले में जन अनुशासन पखवाड़ा गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करवाने को लेकर जिलाधिकारी और एसपी के साथ जंक्शन और टाउन का जायजा लिया। जिला मुख्यालय पर जंक्शन और टाउन के अलावा आसपास के कस्बों और अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पर स्थापित चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। साथ ही कोरोना की रोकथाम को लेकर जिले में की गई प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में भी प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की। आईजी ने कहा कि जिला कलेक्टर और एसपी दोनों मिलकर कोविड नियंत्रण के लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जिले में गाइडलाइन के निर्देशों का पालन अच्छे से किया जा रहा है और ये आशा है कि इन सब प्रयासों से सरकार की मंशा के अनुसार संक्रमण की चेन टूटेगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी अपनी सुरक्षा को लेकर कहा कि अब स्वस्थ रहेंगे तो लोगों से गाइडलाइन का पालन करवा पाएंगे। और हनुमानगढ़ जिले में दुकानदारों और किसान भूख से मरने पर एक बार फिर से मजबूर हो गए हैं। दुकानदारों और किसानों ने बताया है कि अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भिखारियों की तरह हालात हो जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार कोई विधायक और सांसद की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है। कोई विधायक और सांसद उनको मिलने तक नहीं आया है। और धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके के गांव सालेपुर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। उसमें सवार एक महिला की मौत हो गई जबकि ट्रॉली में सवार तकरीबन 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सैपऊ थाना पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से 11 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिली है कि सदर थाना इलाके के ओदिकापुरा गांव से यूपी के जगनेर कस्बे में गए थे, जहां पर एक कार्यक्रम में शामिल होकर ग्रामीण वापस अपने गांव लौट रहे थे कि तभी सालेपुर गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस वजह से वहां पर एक हादसा हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और रावला मंडी अनूपगढ़ शाखा की कोपीडी माइनर के घरों का गंदा पानी केपीडी नहर में गिर रहा है। इसको लेकर मंडी के लोगों ने स्थानीय सरपंच गंगविशन पुनिया को मौके पर बुलाया और इस केपीडी नहर की हालत दिखाई, जिसमें कचरा और कोई जीव जंतु इस नहर में न पड़े थे। मंडी के लोगों ने कहा कि इस गंदे पानी को लेकर और नहर में पड़े कचरे को साफ करवाने के लिए नहरी विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस पर सरपंच गंगाविशन पुनिया ने अपने स्तर पर इन घरों से आ रहे गंदे पानी की पाइपों को नहर के दूसरे छोर पर निकालकर इस नहर में गिर रहे गंदे पानी को एक बार अस्थायी तौर पर रोका और इस मौके पर मंडी के सिंधी समाज के युवाओं ने सरपंच का सहयोग भी किया। और जालोर में ग्राम विकास अधिकारी को नियम विरुद्ध निलंबित करने पर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने गुस्सा दिखाया है। आहोर पंचायत समिति के विकास अधिकारी की ओर से सुराणा ग्राम विकास अधिकारी रामप्रसाद मीणा को नियम विरुद्ध निलंबित करने पर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने विशेष अनुरोध जताया। साथ ही आपको बताया कि जल्द से जल्द बहाल नहीं करने पर पूरे जिले में ग्राम विकास अधिकारी मजबूर होकर इससे संबंधित विकास अधिकारी के विरुद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष भाणाराम बोहरा ने बताया कि सुराणा ग्राम विकास अधिकारी रामप्रसाद मीणा अपने बीमार पिता का इलाज करवाने के लिए तुरंत विकास अधिकारी अवकाश लेकर घर गया हुआ था। वर्तमान में विकास अधिकारी की ओर से उनको बिना नियम निलंबित किया गया, जिसे लेकर ये गुस्सा दिखाया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।